तो सबसे पहले जय हिंद सभी बच्चों को। तो आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे ना, आपके बोर्ड क्वेश्चन नंबर 44 को। कहने का मतलब क्या है ना, जो आपके एग्जाम में, जो आप मैथमेटिक्स का एग्जाम देने जाएंगे तो उसके एग्जाम का जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर 44 में कौन वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात बता दें कि आपका जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर 44 है यह आपके लेसन 8 त्रिकोणमिति का परिचय से रहेगा। तो क्या सर बोर्ड क्वेश्चन नंबर 44 के लिए हमको पूरे लेसन 8 का 50-60 क्वेश्चन बनाने की जरूरत है? नहीं, 5 क्वेश्चन सिर्फ आप बना लीजिए। मैं आपको अभी बस 5 क्वेश्चन चुनकर पढ़ाऊंगा। ठीक है, और यही 5 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं कि जो आपका बोर्ड क्वेश्चन नंबर 44 में रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि त्रिकोणमिति का कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा जिसमें से आपको LHS इक्वल टू RHS आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हमारा क्वेश्चन बोला है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करने बोला है। तो LHS को सॉल्यूशन करेंगे और हमको RHS आउटपुट लाना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि अगर रूट में कोई चीज़ रहेगा तो उसका हर का परिमेयकरण किया जाता है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में रूट रहेगा उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले लिखेंगे LHS इक्वल टू LHS करने का मतलब है मेरे बराबर से पहले क्या दिया है, तो मेरे बराबर से पहले दिया है सर 1 प्लस साइन ए और बाय दिया है मेरा 1 प्लस में साइन ए। ठीक है, तो मेरा LHS दिया है सर 1 प्लस साइन है बाई 1 माइनस साइन है रूट के अंदर। ठीक है, तो ये जो मेरा रूट है तो रूट को हम क्या करेंगे, बड़ा करेंगे और इसको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि अगर सर नीचे माइनस रहता है तो परिमेयकरण में प्लस से गुना भागा करते हैं और अगर प्लस रहता है तो माइनस से गुना भागा करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जब मेरा हर में, अच्छा यहाँ पर माइनस दिया होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जब मेरा नीचे 1 माइनस साइन है तो गुना होगा मेरा 1 प्लस साइन ए से और भागा भी होगा मेरा किससे, 1 प्लस साइन ए से। ध्यान दीजिए। तो जब मेरा माइनस दिया है तो गुना होगा 1 प्लस साइन ए से और भागा होगा मेरा किससे, 1 प्लस साइन ए से। जिस प्रकार आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि सर 1/3 प्लस रूट 2 रहेगा तो गुना करेंगे सर 3 माइनस रूट 2 से, भागा करेंगे 3 माइनस रूट 2 से। प्लस रहेगा तो माइनस से गुना भागा करते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस से और माइनस रहेगा तो प्लस से। तो मेरा यहाँ माइनस दिया तो गुना भागा किससे करेंगे, प्लस से करेंगे। ध्यान दीजिए, जो मेरा रूट है तो रूट के लिए मेरा रूट ही हो जाएगा। अब ध्यान दे सकते हैं कि सर यहाँ पर भी मेरा 1 प्लस साइन है। ठीक है, और यहाँ पर भी मेरा क्या है, 1 प्लस साइन है। तो यहाँ 1 प्लस साइन है और यहाँ पर भी मेरा क्या है, 1 प्लस साइन है। तो मेरा 1 प्लस साइन है और इंटू में 1 प्लस साइन है तो मेरा हो जाएगा क्या, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे दिया है मेरा 1 माइनस साइन है और यहाँ पर क्या दिया है आपका 1 और प्लस में साइन है। तो आप लोग पढ़े होंगे एक फॉर्मूला के सर A प्लस B, और अगर कोई रहेगा सर A माइनस B तो होता है A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। कहने का मतलब है कि सर फर्स्ट वाला क्या स्क्वायर होता है और फिर मेरा सेकंड वाला क्या स्क्वायर होता है। तो सेम दिया है मेरा 1 माइनस साइन है और फिर दिया 1 प्लस साइन है, मतलब A माइनस B और A प्लस B, तो क्या होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मतलब फर्स्ट वाला का स्क्वायर फिर सेकंड वाला का स्क्वायर। तो फर्स्ट में मेरा कौन 1 है तो जाएगा सर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि जो साइन ए और इंटू मेरा अगर साइन ए करेंगे तो मेरा साइन स्क्वायर ए होता है, न कि साइन ए स्क्वायर। ये गलत हो जाएगा। जब साइन और साइन को गुना करेंगे त्रिकोणमिति में तो फंक्शन में पावर चढ़ता है, थीटा में फंक्शन में पावर चढ़ेगा और थीटा में कोई भी पावर चढ़ता नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बाय मेरा हो जाएगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए। तो ये जो मेरा रूट है सर ऊपर वाला का भी है और मेरा नीचे वाला का भी है। तो ये जो मेरा रूट है ऊपर वालों को अलग करके दे देंगे और नीचे वालों को अलग करके दे देंगे। ध्यान दीजिए। तो मेरा ऊपर में क्या बचेगा सर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और भागा मेरा बचेगा, अगर नीचे वाला को रूट देंगे तो क्या बचेगा, रूट के अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर में ए। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आप लोग
पढ़े होंगे कि स्क्वायर और रूट कट जाता है, तो ये जो मेरा स्क्वायर है ये मेरा रूट कट जाएगा, तो मेरा ऊपर में बचेगा सर 1 और प्लस में मेरा सिर्फ साइन है। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर ये रूट मेरा कैंसिल हो चुका है। अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे कि रूट अंडर या तो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है। ये आप लोग क्लास 10 का फॉर्मूला में पढ़ाए होंगे त्रिकोणमिति का कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। वहीं अगर मान लीजिए कि सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होगा तो साइन स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मेरा हो जाएगा क्या यहाँ पर 1 रूट के अंदर मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसका हो जाएगा मेरा क्या कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर टू और रूट टू कट जाएगा, तो मेरा क्या होगा ध्यान दीजिए। इधर ऊपर में क्या बचा मेरा 1 प्लस साइन है, तो मेरा बचेगा सर 1 प्लस साइन है, साइन है। और भागा क्या बचेगा मेरा जब स्क्वायर और रूट कट गया तो मेरा क्या बचेगा कॉस ए, कॉस ए। ध्यान दीजिए। और आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे कि अगर सर ऊपर में आपका बहुत सारा फंक्शन रहेगा और नीचे में अगर कोई सिंगल आदमी रहेगा तो सबको अलग अलग दे दिया जाता है। तो मेरा हो जाएगा सर 1 भागा में मेरा कॉस ए हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस हो जाएगा साइन ए और बाय मेरा क्या जाएगा कॉस ए। क्योंकि ये जो कॉस है मेरा 1 का भी है, ये कॉस है मेरा साइन का भी है, तो कॉस ए को हम 1 को भी दे दिए और कॉस ए हम किसको दे दिए साइन को भी दे दिए, 1 को भी और साइन को भी, दोनों को अलग अलग दे दिए। तो 1 बाय कॉस ए इक्वल टू क्या होता है मेरा सेक ए प्लस का प्लस, और साइन बाय कॉस मेरा क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा मेरा टेन थीटा होता है। तो साइन ए बाय कॉस से मेरा क्या जाएगा टेन ए। आप लोग देख सकते हैं यही मेरा आरएचएस दिया हुआ था कि सर रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करने बोला था। तो सेक ए प्लस टेन मेरा आ गया था, यहाँ पर क्या लिखेगा इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। तो इससे पहले कि इसको हम मिटा दें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सर 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू प्रूव करना है साइन ए स्क्वायर ए और बाय में क्या होगा आपका 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो एलएचएस का इस्तेमाल करके क्या करना है हमको आरएचएस लाना है। और बहुत सारे टीचर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे ना एलएचएस को अलग सोल्यूशन करेंगे, आरएचएस को अलग सोल्यूशन करेंगे, फिर दिखाएंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, तो उतना लंबा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको एक छोटा सा टेक्निक बता देंगे, आप एक ही पेज में इसको बना लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको 3 पेज झुलना पड़ेगा। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे सारा क्वेश्चन में क्या लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू एलएचएस इक्वल टू, तो जो मेरा एलएचएस दिया है क्या दिया देखिए तो 1 प्लस सेक ए और बाय दिया है मेरा क्या सेक ए। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अभी हम आपको बताए थे सर 1 बाय कॉस ए इक्वल टू सेक ए होता है। ठीक है, 1 बाय कॉस ए इक्वल टू सेक ए होता है। तो उसी प्रकार हम कर सकते हैं सर जो मेरा सेक है तो उसको 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए। तो सर 1 का 1 प्लस सेक ए बराबर होता है क्या सर 1 और बाय में मेरा क्या होता है सर कॉस ए। ठीक है, बाय का बाय, ये जो मेरा सेक है इसको लिखेंगे सर 1 और बाय में क्या लिखेंगे कॉस ए। यहाँ देखिए 1 का 1 लिखे प्लस का प्लस लिखे और सेक ए के बदले हम 1 बाय कॉस लिख दिए, बाय का फिर बाय दे दिए और सेक क्या लिखे हम 1 बाय कॉस। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो कॉस ए और 1 का एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये जो मेरा कॉस ए और 1 का एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा कॉस ए। अच्छा, कॉस ए इंटू 1 मेरा क्या हो जाएगा कॉस ए। अब प्लस है तो मेरा हो जाएगा प्लस और 1 इंटू 1 का हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, और बाय में मेरा क्या है सर 1 बाय कॉस है तो मेरा हो जाएगा सर यहाँ 1 और बाय में हो जाएगा मेरा कॉस है। तो यहाँ का नीचे का कॉस है और इसका नीचे का कॉस है मेरा कट जाएगा, तो मेरा बचेगा क्या सर कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1। तो आपको पता होगा कि जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है उससे पहले
हम चर को लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि सर 5x + 2x स्क्वायर प्लस 9 रहेगा मान लीजिए, तो पहले स्क्वायर को लिखते हैं घुमा कर 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 9 करके लिखते हैं। जिस प्रकार स्क्वायर का पहले लिखा जाता है फिर घटते हुए क्रम में, उसी प्रकार क्या करेंगे 1 to वाला अक्षर को पहले लिखा जाता है और त्रिकोणमिति के अक्षर को बाद में लिखा जाता है। तो मेरा cos a + 1 बचा है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 और प्लस में cos a, 1 प्लस में मेरा क्या बचेगा cos a। ध्यान दीजिए, तो अगर आपको हर का परिमेयकरण आता है, ठीक है, तो आपको अंश का परिमेयकरण भी आना चाहिए। हालांकि अंश का परिमेयकरण आप लोग क्लास 11 में पढ़िएगा। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में अगर हम चाहेंगे तो आरजेएस को अलग सॉल्यूशन करके हम एलएचएस और आरजेएस दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा टेक्निक फॉलो करेंगे क्लास 11 का। ठीक है, और इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में बनाएंगे। सर अंश का परिमेयकरण क्या होता है? सेम जिस प्रकार हर का परिमेयकरण होता है, सर अगर हर में प्लस रहेगा तो माइनस से गुना भागा करते हैं, उसी प्रकार अगर हम अंश का परिमेयकरण करेंगे तो अगर अंश में प्लस रहेगा तो माइनस से गुना भागा करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो मेरा यहाँ दिया क्या सर 1 प्लस में cos a दिया हुआ है, 1 प्लस में cos a दिया है, तो जब हम इसका अंश का परिमेयकरण करेंगे तो जाएगा सर मेरा 1 माइनस में cos a गुना में और भाग आता है सर 1 माइनस में cos a। हर का परिमेयकरण में जिस तरह करते हैं प्लस वाला को माइनस, माइनस वाला को प्लस, उसी प्रकार अंश का परिमेयकरण होता है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस से गुना भागा करेंगे। ठीक है, ये पढ़िएगा आप लोग क्लास 11 में। ठीक है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है कि आप क्लास 11 का प्रोसेस से बना रहे हैं कि क्लास 9 का कि क्लास 10 का। त्रिकोणमिति इज त्रिकोणमिति, ध्यान दीजिए। तो इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ दिया है आपका कुछ नहीं मतलब इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 प्लस में cos a, यहाँ दिया सर 1 माइनस में cos a, तो सर a प्लस b और a माइनस b, तो जब मेरा 2 गो प्लस में 2 गो माइनस में रहता है तो a प्लस b a माइनस b मेरा क्या होगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। a मतलब 1 दिया है तो हो जाएगा सर 1 के स्क्वायर, 1 माइनस, तो मेरा सर cos और cos को क्या जाएगा मेरा cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर a बाय नीचे मेरा क्या बचेगा सर 1 माइनस cos a का हो जाएगा मेरा 1 माइनस cos a। ठीक है, और अभी जिस तरह हम बताएं इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है cos स्क्वायर है, उसी प्रकार 1 माइनस cos स्क्वायर ए इक्वल मेरा होता है साइन स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा मेरा क्या साइन स्क्वायर ए और बाय मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस में cos ए। ठीक है, आप ध्यान दे सकते हैं कि शायद यही आपका आरएचएस में दिया हुआ है कि सर साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस cos ए, ये मेरा क्या होगा आरएचएस आ गया। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर 1 माइनस cos स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगर आपका मर्जी नहीं है तो फिर आप नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि इसको हम मिटा दें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि प्रूव करना है कि सर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरा 1 माइनस कॉस थीटा और बाय में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा LHS इक्वल टू ध्यान दीजिए, तो LHS मतलब जो मेरा क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन क्या दिया है मेरा कोसेक थीटा माइनस मेरा क्या दिया है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्या दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो आपको पता होगा कि सर कोसेक थीटा इक्वल टू मेरा फॉर्मूला होता है सर 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, और कॉट थीटा इक्वल टू मेरा होता है सर कॉस थीटा और बाय में मेरा क्या होता है साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है, और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं किए, बस कोसेक थीटा को हम लिखे सर 1 बाय साइन थीटा और कॉट थीटा को लेके हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा, जो होल स्क्वायर था उसको हम होल स्क्वायर रख दिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ साइन थीटा का एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो जब मेरा साइन थीटा मिल जाएगा, आपको पता होगा कि सर अगर नीचे सेम हो तो ऊपर में सीधे जोड़ या तो सीधे घटाव होता है। जिस तरह हम 2/5 प्लस 7/5 रहेगा तो 5 और 5 से 5 और 7 2 सीधे 9 कर देते हैं। ठीक है,
ध्यान दें। तो जैसे मेरा साइन थीटा मिल गया तो मेरा क्या बचेगा सर, ऊपर में 1 माइनस मेरा क्या बचेगा सर, कॉस थीटा और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो मेरा स्क्वायर है ये मेरा ऊपर वाला का भी है, ये जो स्क्वायर मेरा नीचे वाला का भी है। तो हम स्क्वायर क्या करेंगे सर, ऊपर वाला को अलग से दे देंगे, नीचे वाला को अलग से दे देंगे। तो मेरा बचेगा सर 1 माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर और भागा मेरा बचेगा सर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए। अच्छा सर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं सर 1 माइनस कॉस थीटा और फिर से 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हम क्या लिखते हैं सर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब लिखेंगे हम क्या सर a प्लस बी और फिर क्या लिखते हैं सर a प्लस बी। तो होल स्क्वायर मतलब सेम चीज़ को दो बार लिखना है। तो मेरा सर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे सर 1 माइनस कॉस थीटा और फिर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाई ये जो साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अभी हम लिखे थे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो मेरा नीचे साइन स्क्वायर थीटा है उसके बदले हम क्या लिखेंगे सर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या करना है ध्यान दीजिए, ऊपर में मेरा क्या बचा सर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे सर 1 माइनस कॉस थीटा और फिर लिखेंगे सर 1 माइनस में मेरा कॉस थीटा बाय। अच्छा सर यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब अच्छा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, अच्छा इसको हम 1 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 के स्क्वायर आपका 1 ही होता है। ये जब मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सर ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी, मतलब दोनों को एक बार प्लस में दोनों को एक बार माइनस में। तो इसको हम लिख सकते हैं सर 1 प्लस कॉस थीटा और फिर लिखेंगे सर 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ 1 और कॉस थीटा दिया है तो दोनों को एक बार प्लस में दोनों को एक बार माइनस में, तो 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, मेरा सिर्फ बचेगा क्या ऊपर में देखिए तो 1 माइनस में मेरा कॉस थीटा और बाय में 1 प्लस क्या बचेगा मेरा कॉस थीटा। आप ध्यान दे सकते हैं कि ये आपका आरएचएस है। क्या दिया देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, तो मेरा आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है, ये क्या जाएगा आपका आरएचएस। इससे पहले कि इसको हम मिटा दें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करना है कि सर कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस में सर 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू सेक ए, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब भी प्रूव करने के लिए आएगा तो LHS का मान लिखेंगे, किसका मान लिखेंगे LHS का, तो LHS इक्वल टू, ठीक है, LHS इक्वल टू क्या दिया है मेरा कॉस ए और बाय मेरा दिया है सर 1 माइनस में सर प्लस में साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस में साइन ए और बाय मेरा क्या दिया है कॉस ए, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मेरा सर यहाँ नीचे दिया है सर 1 प्लस में साइन है, इसका नीचे क्या दिया है मेरा कॉस है, तो दोनों का एलसीएम मेरा क्या होगा ना, दोनों का गुणनफल हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा सर 3 का और 7 का एलसीएम कितना होगा 21 हो जाएगा, ताकि इसका भी टेबल और उसका भी टेबल में कोई आया ही नहीं कॉमन। तो कॉस ए का कोई टेबल होता है क्या, साइन ए का कोई टेबल होता है क्या, पढ़ा तो नहीं होता है। तो कॉस ए और 1 प्लस साइन ए का मेरा एलसीएम होगा, कॉस ए को पहले ले देगा वो सिंगल है, कॉस है फिर क्या लिखेंगे सर 1 प्लस में साइन है, ये मेरा 1 प्लस साइन है, ये मेरा कॉस ए का एलसीएम हो गया मेरा कॉस है और गुना में मेरा 1 प्लस साइन है। इसके बाद क्या करेंगे ना क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो कॉस ए गुना कॉस ए मेरा हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस सर 1 प्लस साइन है और फिर 1 प्लस साइन है, तो मेरा हो जाएगा सर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मेरा 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है मेरा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का
होल स्क्वायर, तो मेरा हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर ए प्लस, अरे देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ गया है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए मतलब मेरा 1 है, तो सर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस बी के स्क्वायर मतलब साइन ए के स्क्वायर, तो हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना 1 2 और साइन है तो मेरा हो जाएगा 2 साइन ए बाय मेरा क्या बचेगा सर यहाँ कॉस ए और नीचे मेरा क्या बचेगा सर 1 प्लस में मेरा साइन है। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ का मेरा साइन स्क्वायर ए और फिर मेरा प्लस में कॉस स्क्वायर ए वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, अब मेरा यहाँ क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पर मेरा 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा मेरा 2 साइन ए। ठीक है, और बाय मेरा क्या बचेगा सर कॉस ए अब ब्रैकेट में 1 प्लस में मेरा साइन है। ठीक है, इसका ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा कि सर साइन स्क्वायर ए और प्लस मेरा कॉस स्क्वायर ए वैल्यू 1 होता है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा सर यहाँ कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर यहाँ 1 किससे आ गया तो वो काट देगा, इसलिए यहाँ लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है। इसके बाद क्या कीजिएगा ध्यान दीजिए, तो यहाँ मेरा 1 प्लस 1 मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो मेरा जैसे 2 प्लस 2 साइन ए और बाय मेरा बचेगा क्या कॉस ए और ब्रैकेट में मेरा 1 प्लस में मेरा क्या बचेगा साइन है। ठीक है, यहाँ 1 प्लस 1 मेरा 2 हो जाएगा, 2 साइन ए का 2 साइन ए और नीचे की जोड़ेगा सेम लिख देंगे। ध्यान दीजिए तो 2 यहाँ पर भी 2 दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा यहाँ पर कुछ ही मेरा 1 बचेगा, यहाँ प्लस में मेरा क्या बचेगा साइन ए बचेगा। ठीक है, और बाय मेरा क्या बचेगा कॉस ए और यहाँ बचेगा मेरा सर 1 प्लस में क्या बचेगा मेरा साइन, तो यहाँ का 1 प्लस साइन है, यहाँ का 1 प्लस साइन है कैंसिल हो जाएगा, मेरा बचेगा सर 2 और बाय में मेरा क्या बचेगा कॉस ए, तो 2 का 2 1 बाय कॉस है, जो नीचे मेरा कॉस है ऊपर जगह क्या जाता है मेरा सेक है। ठीक है, जो मेरा कॉस है इसका फॉर्मूला अगर होता है ऊपर ले जाएगा तो क्या बचेगा मेरा सेक है। ध्यान दीजिए कि ये मेरा क्या है RHS है 2 सेक ए, तो यही मेरा क्या जाएगा RHS। ठीक है, तो इससे पहले कि इसको हम मिटा दें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए तो हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है सर टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस में कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू आपको RHS में प्रूव करना है सर 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिए और ये जो क्वेश्चन है पूरे त्रिकोणमिति का सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए इसको अनदेखा नहीं कीजिए और लास्ट तक ध्यान दीजिए। तो मेरा सबसे पहले LHS का मान क्या दिया है, तो LHS दिया है मेरा क्या देखिए तो टेन थीटा और बाय में मेरा सर 1 माइनस में दिया है कॉट थीटा प्लस में दिया है सर कॉट थीटा और बाय में सर 1 माइनस में मेरा टेन थीटा। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि सर टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा होता है। ठीक है, या तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा होता है, जिसको भी चेंज करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिए तो हम चेंज किसको करेंगे कॉट को चेंज कर देंगे, तो हम ऊपर में टेन थीटा को लिखेंगे हम टेन थीटा और बाय 1 का 1 माइनस ये जो मेरा कॉट थीटा है उसको हम लिखेंगे सर 1 और बाय में टेन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा होता है प्लस का प्लस ये जो कॉट थीटा है तो इसको हम क्या लिखेंगे सर 1 और बाय में मेरा टेन थीटा और बाय मेरा हो जाएगा सर 1 माइनस में मेरा टेन थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिए ये जो मेरा ध्यान दीजिए तो टेन थीटा को हम लिखेंगे टेन थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा का तो 1 माइनस और जो मेरा कॉट थीटा को लिखेंगे सर 1 बाय टेन थीटा प्लस है तो प्लस
कॉट थीटा को लिखेंगे सर 1/tan थीटा और 1 माइनस टेन थीटा को लिखेंगे 1 माइनस टेन थीटा। ध्यान दीजिए। तो ऊपर मेरा बचेगा सर क्या tan थीटा बाय, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, tan थीटा इंटू 1 का एलसीएम मेरा हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा इंटू 1 मेरा क्या बचेगा सर tan थीटा माइनस 1 इंटू 1 मेरा क्या बचेगा 1। ठीक है, ध्यान दीजिए। प्लस है तो प्लस ये मेरा सर 1/tan थीटा। ठीक है, और ये मेरा गुना में हो जाएगा सर मेरा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, क्योंकि पढ़े होंगे सर A/B भागा मान लीजिएगा सर P/Q है, तो ए वाला का गुना इसके साथ होता है, ए वाला का गुना इसके साथ होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो tan थीटा और बाय क्या करेंगे tan थीटा इंटू 1 tan थीटा 1 इंटू 1 1/tan थीटा का सर 1/tan थीटा गुना क्या जाएगा मेरा 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ध्यान दीजिए। अरे tan थीटा ऊपर वाला से गुना हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा सर tan थीटा गुना tan थीटा tan स्क्वायर थीटा और भागा मेरा बचेगा सर क्या tan थीटा और माइनस में मेरा हो जाएगा 1। ये tan थीटा ऊपर वाला से गुना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, नीचे tan थीटा माइनस 1 का tan थीटा माइनस 1। प्लस है तो प्लस हो जाएगा मेरा क्या सर 1/tan थीटा और ब्रैकेट में मेरा बचेगा सर 1 माइनस में मेरा क्या दिया tan थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिए। और जितना गेम आपको बनाना है यहीं पे करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ दिया है आपका tan थीटा माइनस में 1, यहाँ मेरा दिया है सर 1 माइनस में tan थीटा। क्या दोनों का एलसीएम होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर tan प्लस में दिया है, यहाँ पर tan माइनस में दिया है, यहाँ सर 1 माइनस में दिया है और आपका यहाँ 1 प्लस में दिया है। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, 1 के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है। ध्यान दीजिए। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा माइनस कॉमन लेने का भी अलग अलग टेक्निक होता है, सबसे इजी तरीका याद रखिए। ध्यान दीजिए। आगे इसको हम सोल्यूशन कर देते हैं। यहाँ पर तो मेरा tan थीटा है तो tan थीटा, अच्छा यहाँ प्लस में 1 है मतलब हम इसको लिख सकते हैं सर माइनस और फिर -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, अच्छा ये जो मेरा माइनस है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस और फिर प्लस tan थीटा। ध्यान दीजिए, यहाँ 1 का आगे प्लस है तो इसको हम लिखेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ 10 का आगे माइनस है तो माइनस प्लस मेरा माइनस होता है। ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है ना माइनस कॉमन लेना है। तो मेरा सर tan स्क्वायर थीटा और भागा मेरा क्या बचेगा सर tan थीटा माइनस में 1। ध्यान दीजिए, प्लस है तो प्लस, यहाँ 1 है तो 1/tan थीटा। ध्यान दीजिए, माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस को अगर हम कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे तो मेरा बचेगा 1 के आगे सिर्फ एगो माइनस और 10 के आगे मेरा प्लस हो जाएगा, माइनस तो हम पहले निकाल लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, माइनस प्लस माइनस tan थीटा -1। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मेरे यहाँ बचेगा सर tan स्क्वायर थीटा बाय मेरा बचेगा सर क्या tan थीटा और माइनस में 1। यहाँ मेरा क्या दिया है माइनस, यहाँ मेरा क्या दिया है प्लस, तो प्लस माइनस मेरा क्या जाएगा माइनस जाएगा सर 1/, यहाँ tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, तो हम क्या लिखेंगे सर tan थीटा को पहले लिखेंगे और 1 को बाद में लिखेंगे। समझ में आया? इसको चेक कर लेते हैं कि नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे देखिए tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा भागा मेरा यहाँ पे सर tan थीटा -1, तो क्या लिखेंगे सर tan थीटा -1। ठीक है, ये अलग चीज़ है। ध्यान दें, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस मेरा क्या जाएगा माइनस। ठीक है, ध्यान दीजिए, और 1/, शांति रहो अल्लाह नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो tan थीटा को हम लिखेंगे क्या tan थीटा बाई यहाँ -1 प्लस tan थीटा जाए तो प्लस को पहले लिखा जाता है, माइनस को बाद में लिखा जाता है, तो tan थीटा -1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर tan थीटा और माइनस में 1। ध्यान दीजिए,
अब ध्यान दीजिए कि सर यहाँ पर टेन थीटा माइनस वन, यहाँ पर भी मेरा क्या होगा टेन थीटा माइनस वन। अब मेरा क्या जाएगा बड़ा वाला कॉमन आ जाएगा। तो जब मेरा टेन थीटा माइनस वन है, यहाँ मेरा टेन और इंटू में टेन थीटा माइनस वन है, तो दोनों का एलसीएम क्या जाएगा सर टेन थीटा, और ब्रैकेट में मेरा क्या जाएगा सर टेन थीटा माइनस में वन, क्योंकि बड़ा वाला कॉमन आता है। ध्यान दीजिए, तो अगर मैं टेन थीटा माइनस वन टेन थीटा माइनस वन कट जाएगा तो मेरा क्या बचेगा टेन थीटा, और टेन थीटा गुना टेन स्क्वायर थीटा मेरा क्या बचेगा टेन क्यूब थीटा बचेगा। उसी प्रकार जब मेरा यहाँ पर ये पूरा टो कट जाएगा तो मेरा क्या बचेगा वन, क्या बचेगा वन। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ बच गया आपका ए क्यूब, यहाँ क्या बच गया आपका बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है कि सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है सर क्या ए माइनस बी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस में होता है बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ए मेरा टेन थीटा है और बी मेरा वन है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर करेंगे तो मेरा बचेगा क्या सर टेन थीटा माइनस वन, और फिर मेरा ब्रैकेट में बचेगा सर टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस में मेरा हो जाएगा सर वन का स्क्वायर वन, और मेरा फिर प्लस में बचेगा क्या बचेगा टेन सर ए स्क्वायर प्लस ए भी होता है ना, तो टेन थीटा बचेगा बीच में, तो टेन थीटा और प्लस मेरा क्या बचेगा सर वन। देखिए ए का स्क्वायर मेरा टेन का स्क्वायर टेन हो गया, और टेन थीटा गुना वन मेरा टेन थीटा होगा, फिर वन का स्क्वायर क्या बचेगा वन, और बाय में मेरा क्या बचेगा टेन थीटा, और यहाँ क्या बचेगा मेरा सर टेन थीटा माइनस वन। ध्यान दीजिए, तो मेरा टेन थीटा माइनस वन कट जाएगा, तो ऊपर मेरा क्या बचेगा सर टेन स्क्वायर थीटा, प्लस मेरा क्या बचेगा सर टेन थीटा और प्लस वन, और बाय में मेरा क्या बचेगा सिर्फ टेन थीटा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताए थे, अगर ऊपर में अलग अलग आदमी रहेगा और नीचे अगर सिर्फ एक आदमी रहेगा तो सबको अलग अलग दे दिया जाता है। तो मेरा हो जाएगा सर टेन स्क्वायर थीटा भागा टेन थीटा हो जाएगा, ये जो मेरा प्लस है हो जाएगा सर टेन थीटा, और भागा मेरा हो जाएगा सर यहाँ टेन थीटा, प्लस मेरा हो जाएगा सर वन, और बाय में मेरा हो जाएगा सर टेन थीटा। तो ये मेरा यहाँ टेन स्क्वायर में टेन दो गो है, और नीचे का मेरा एगो टेन, तो एगो कट जाएगा तो मेरा सिर्फ क्या बचेगा टेन थीटा, प्लस टेन और टेन कट के मेरा क्या बचेगा सर वन। अच्छा, वन बाय टेन थीटा बराबर होता है मेरा कॉट थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो पहले हम वन टू को लिखेंगे, तो वन प्लस मेरा क्या बचेगा यहाँ पर टेन थीटा, और मेरा प्लस में क्या बचेगा कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, ध्यान दीजिए। अच्छा, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सर, वन प्लस टेन थीटा बराबर होता है मेरा क्या साइन थीटा, और भागा में कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा बराबर होता है मेरा क्या कॉस थीटा, और भागा में मेरा साइन थीटा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इसके नीचे अगर लिखेंगे तो इसको दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, या तो उतार लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको हम मिटा कर फिर इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो उसके बाद क्या कीजिएगा, देखिए वहाँ पर बचा क्या मेरा वन प्लस टेन थीटा प्लस क्या दिया कॉट थीटा, तो सर वन का वन प्लस जो मेरा टेन थीटा है उसको क्या लिखेंगे सर साइन थीटा, और भागा में मेरा कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा बराबर क्या सर कॉस थीटा, और भागा में मेरा साइन थीटा। ध्यान दीजिए, वन का वन प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ कॉस और साइन के एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा सर कॉस थीटा, और इनटू में मेरा साइन थीटा। ध्यान दीजिए, साइन गुना साइन मेरा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस गुना कॉस मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, तो वन का वन प्लस, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू वन होता है, बाय क्या बचेगा मेरा कॉस थीटा इंटू मेरा क्या बचेगा सर साइन थीटा। तो वन का वन प्लस, अच्छा से जो कॉस ऊपर जाकर मेरा हो जाता है सेक थीटा, इंटू जो मेरा साइन है ऊपर जाकर क्या हो जाता है मेरा कोसेक थीटा। ध्यान दीजिए कि ये आपका आरएचएस दिया था, तो वन प्लस सेक थीटा इंटू मेरा क्या था कोसेक थीटा इक्वल टू RHS। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।